साईराम इन्वेस्टर मित्रों, जैसे अपने थंबनेल में देखा, आप लोग देख के थोड़ा चौंक भी गए होंगे। अचानक जीनियस बुल फिर जेपी पावर और आलोक के बारे में अपडेट देने के लिए आ गया। जी हाँ, बहुत दिन से मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे आलोक के बारे में अपडेट देने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेरा पास सही फीडिंग नहीं था, सही डेटा नहीं था। आई मीन मेरा पास जो पुख्ता डॉक्यूमेंट या डेटा होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जब शेयर करने लायक 2, 4, 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, तब भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता हूँ आलोक के बारे में, कोई भी कंपनी के बारे में। अदरवाइज मैं छोटे छोटे कहानी लिख के वीडियो बनाने नहीं आता। दूसरी बात, Q2 रिजल्ट के बाद जेपी पावर का मैंने बताया था, अभी मैं जेपी पावर से एग्जिट हो रहा हूँ। वो 3.5 रुपये के आसपास था, लेकिन उसका रीज़न मैंने बताया था। जब कुछ बैंकर्स ने, छोटा छोटा बैंकर्स ने शेयर बेचा तो मुझे थोड़ा डर लगा था, मैं निकल गया था और सबको बोला भी था। और उसके बाद देखिए, पिछला 6 महीना में उसका प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया। 3 रुपये 50 पैसा 60 पैसा जाने के बाद फिर 2 रुपये 40 पैसा 50 पैसा 30 पैसा में पड़े हुए कोई देखता भी नहीं। अभी फिलहाल 2-3 दिन से फिर चलने लगा है इसका। तो मैंने आप लोग को जाते वक्त एक बार प्रॉमिस किया था, अगर जेपी पावर का कुछ भी अच्छा न्यूज़ मुझे दिखाई दिया तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूंगा और बोलूंगा, आप लोग को अपडेट दूंगा। इसीलिए आज का 2 टॉपिक है। फर्स्ट जेपी पावर, इन शॉर्ट मैं उसको खत्म कर दूंगा। दूसरी आलोक इंडस्ट्री, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरे जो एग्जिस्टिंग मित्रों हैं सभी को बोलता हूं, मैं अभी भी ऑन द फील्ड हूं और रहूंगा भी, तो आप लोग घबराए मत। हमारे पास जो इनपुट्स है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जो नए मित्र हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, जरूर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट तो मिलेगा। अगर सचिन एक दिन बैटिंग नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है सचिन खिलाड़ी खराब है। हो सकता है, बैट पैच सबका जिंदगी में आता है, ऐसा आते रहेगा और जाते रहेगा। तो चलिए सीधे हम लोग जेपी पावर के बारे में सोचे। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का 2 छोटा छोटा न्यूज है। पहला न्यूज है, जेपी पावर का जो एक सब्सिडरी जयप्रकाश पावर वेंचर्स सिक्योर्स 2 years सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये सैंड माइनिंग का आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले और एक न्यूज है छोटा सा, उसको हम करेंगे। पावर ग्रिड टू बाय 74% स्टेक इन जेपी पावर ग्रिड स्टॉक ड्रॉप 2%। तो इसका मतलब यह है, पावर ग्रिड, जेपी पावर का आप जानते हो, उनका जो वेबसाइट है उसमें जाके देखिएगा। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का बहुत सारे कंपनी, 8-10 कंपनी है, उसका 8-10 वेंचर्स है, 8-10 सब्सिडियरी है। तो उसमें से एक कंपनी में जो पावर ग्रिड का साथ टाई अप था, उसमें 74% स्टेक पावर ग्रिड लेगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। क्यों? क्योंकि जेपी पावर जब वेंचर्स जो उसका जो सब्सिडरी है, उन सब्सिडरी का जब आस्ते आस्ते डिसबर्समेंट कर देगा, आई मीन जब बेच देंगे, इस वन काइंड ऑफ क्या है, सेलिंग ही है। आप सोचो 74% स्टेक दे दिया, मतलब उससे तो रेवेन्यू कुछ आएगा ही आएगा। वो क्या है, जो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग जो हमारे लोन है वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसका फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो रिवाइव होते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है रातों रात ये 10 गुना हो जाएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। देखिए, डिसीजन इन्वेस्टमेंट आपका अपना होना चाहिए, अपना फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन मुझे ये न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ लगता है, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया। और सेकेंड थिंग, जेपी पावर सिक्योर्स 2 years सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आंध्र गवर्नमेंट। अब सैंड मतलब रेती, आप सब जानते हो। तो रेती
एक्सकावेशन, मतलब ये भी आप लोग जानते हो, फिर भी मैं हिंदी में बताता हूँ थोड़ा बहुत। समुंदर से ये लोग रेती निकालता है आंध्रा गवर्नमेंट। तो वो रेती का क्यों इतना जरूरी है और कहाँ लगते हैं, इसके बारे में हम लोग को भी जानना चाहिए। पहले हम बोलेंगे ये रेती आंध्र प्रदेश का जो समुंदर है उसके यहाँ से क्यों निकलता है, दूसरा कहीं से क्यों नहीं निकलता, उसका रीजन बताता हूँ। और ये कहाँ यूज होता है मैं उसको आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट एक चीज बताऊंगा, ये जो सैंड है इसका नाम है सिलिमेनाइट सैंड। सिलिमेनाइट सैंड जहां भी रिफैक्टरी इंडस्ट्री में जहां ब्रिक बनता है उसमें वो ब्रिक में जब फायर्ड होता है तो वो सिलिमेनाइट सैंड कंपल्सरी है। और वो सैंड सिर्फ आंध्र प्रदेश के समुद्र में ही मिलता है। प्योरली ये गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट किसी को ये लीज देते हैं 2 साल के लिए। और इंडियन अर्थ बोल के एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इतना दिन तक करता था। तो अभी ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स को ये मिला कॉन्ट्रैक्ट 2 साल। एक चीज बताता हूं, जो हमारी कंपनी है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो भी सेरामिक इंडस्ट्री है, वो भी ब्रिक बनाते हैं एंड कस्टबल बनाते हैं। तो ब्रिक बनाने के लिए हमारी कंपनी में सिलिमेंटेड सैंड जरूरी है। इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 1,500-2 हज़ार का टन है, लेकिन इसके अलावा वो काम नहीं हो सकता है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, इसको लेने के लिए 2 महीना पहले एडवांस देना पड़ता है, उसके बाद क्यू वाइज आपके पास वो सैंड आएगा। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। आप आज ऑर्डर दोगे, जिस दिन आपका लाइन आएगा, जिस दिन आपका क्यू आएगा उस दिन आपको डिस्बर्समेंट दिया जाएगा, उससे पहले आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिमांडेड प्रोडक्ट है। और ओनली वन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड इसको 2 साल तक माइन करेगा, पूरा इंडिया में बेचेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो इट इज ए ग्रेट न्यूज फॉर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। एंड जिस दिन ये आया उसका 3 दिन से हुआ, 3 दिन से ही ये 21 तारीख हुआ आया था ये न्यूज। इसके बाद से ही ये देखिए जेपी पावर थोड़ा बहुत ऊपर चलने लगा, हर दिन सर्किट पे सर्किट, इतना डाउन मार्केट में भी वो आगे जा रहा है। तो दिस बोथ न्यूज आर वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर जेपी पावर लिमिटेड। तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, ये दोनों न्यूज मेरे लिए पॉजिटिव है जेपी पावर के लिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट अपना सोच लगा के कीजिएगा और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है सब आपका ही है। फाइनली हम आगे जाएंगे ऑलोक के साथ। ऑलोक के लिए हम कुछ खबर लेके आए, उसकी शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, जेपी पावर अभी 2-4 दिन ऊपर जाएगा ही जाएगा, आगे जाके ये थोड़ा पॉज होगा 3.5 रुपये के आसपास। उसके बाद ये और भी आगे जा सकता अगर इस तरह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लेके आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के प्रोग्राम लेके आता है, तो जेपी पावर फिर लॉन्ग टर्म के लिए एक बार अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी सेकंड चलेंगे हम लोग ऑलोक इंडस्ट्री। ऑलोक इंडस्ट्री में पुराना खबर है, सबके लिए है, सबको ही जानते हो आप लोग। एक बल्क डील हुआ, ये सब कोई हमारे जो यूट्यूबर मित्र है सबको ही आप लोग को शेयर कर चुका है, उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे। वैनगार्ड जो अमेरिका का कंपनी है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसका टर्नओवर इतना है, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट इतना है, इंडिया का जो लक्ष्य है जीडीपी का 5 ट्रिलियन उससे ज़्यादा है, उनका $6 ट्रिलियन उनका टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने 2.52 करोड़ शेयर्स 19 मार्च को 19 रुपीज 91 पैसे में उठाया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज, आप लोग सबको ही जानते हो, मुझे मत मालूम है। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, वैनगार्ड है अमेरिका का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका खूबी क्या है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने शेयर किया। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए ये नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरे तरीके से एक बार आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ।
नहीं तो आप लोग को लगेगा मैं ये न्यूज़ सुना ही नहीं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है वो क्या है, लॉन्ग टर्म देख के ये इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इससे पहले Q3 के बाद 1 2 4 कंपनी में इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। उसका एग्जांपल मैं देता हूं, वो था, एक बोल रहा हूं आपको, दीपक नाइट्रेट। तब ये 800 रुपया में 700 रुपया में उन्होंने लिया था Q3 रिजल्ट के बाद। आज वो 1600 है। अभी भी टारगेट है इसको, मैं देखा बड़े बड़े हाउस उसको 2400 2200 यानी 2200 2400 टारगेट दे रहा है इस साल का। दैट मीन्स इन ए ईयर 4 गुना पैसा हो सकता है। यही दीपक नाइट्रेट में ये वैनगार्ड 3 महीना पहले स्टेक लिया था, तब इनका प्राइस 600 से 700 के आसपास था। मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं याद किया, लेकिन मुझे जितना मेमोरीज है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अभी ऑलोक में जो पोजीशन है, मैंने जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें देखा मैंने 19 रुपीज 60 पैसा जब तक क्लोजिंग बेसिस में नीचे नहीं बंद होता है तब तक नीचे जाने का चांसेस नहीं है, और उसके ऊपर ही जाएगा। और एक बार 26 रुपीज 70 पैसा अगर क्रॉस कर गया तो हम लोग 42 की टारगेट देख सकते हैं, बीच में कहीं रुके बगैर। ये मेरा परसेप्शन है, फिर भी बोल रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, प्रॉफिट एंड लॉस आप ही के पास रहेगा, और आप अपना दिमाग से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अभी ऑलोक इंडस्ट्री में आगे जाके क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है मुझे, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट, मुझे लगता है Q4 का सेल्स जो Q3 का जो सेल्स था उससे ज्यादा होगा। एटलीस्ट मैं सोचता हूं 2100 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, ये मेरा परसेप्शन है। अगेन आई एम टेलिंग, ये मेरा परसेप्शन है। 21 से 2500 करोड़ तक भी हो सकता है, 2400 करोड़ भी हो सकता है। आई मीन 2100 to 2400 इनका टर्नओवर हो सकता है Q4 में। दूसरी चीज, अगर इतना हुआ 2100 या 2000 करोड़ भी क्रॉस कर लिया तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% श्योर प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके बाद से ऑलोक इंडस्ट्री का पुराना इतिहास खत्म, नो लुक बैक मुझे लगता है। अगर 2500 करोड़ हो गया और कुछ बड़ा प्रॉफिट आ गया तो समझो और एक फिर धमाका होने वाला है। सेकेंड थिंग, मैंने एक चीज मार्क किया, इसके आगे जाकर और एक पॉइंट है जो हमें सोचना पड़ेगा, दैट इज OCPS। OCPS अगस्त के अंदर उनको कन्वर्शन करना है। क्या प्राइस में होगा? मोस्टली ये एवरेज प्राइस में होता है, इसलिए कंप्रेस भी था प्राइस। अगस्त तक OCPS कन्वर्शन होना चाहिए, और होने के बाद रिलायंस के पास स्टेक टोटल इक्विटी 700 करोड़ हो जाएगा ऑलमोस्ट। अभी 250 आएगा और इधर 490 है, दैट मीन्स 740 करोड़, 743 करोड़ होगा ऑलमोस्ट। तो उसमें से 75% होने से क्या होगा, उनके पास और 100 करोड़ ही रख पाएगा। तो 150 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास उनको मार्केट में बेचना है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी लगता है। तो अगर ऐसा हुआ तो शेयर प्राइस भागने वाला है। तो मेरे जो फाइनली मेरे जो मित्रों है, मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा जो मुझे जो देखते हैं सुनते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगस्त तक रुकिए। अगस्त तक रुकने के बाद अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो आप ऑलोक को भूल जाओ मन से, लेकिन अगस्त से पहले आप लोग बने रहो और देखो क्या क्या होता है। इतना ही मैं शेयर करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा जब बाहर के जो अमेरिकन जो म्यूचुअल फंड जब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इंडिया का GDP से ज़्यादा टारगेट रखते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है उनसे 20% ज़्यादा है जो इंडिया सपना देखते हैं, तो आप सोचो कितना बड़ा बिग हाउस ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं निवेदन है, अगस्त तक रुको इसको। और एक बार हम लोग, पिछला बार भी अगस्त तक एक बार रन हुआ था,
इस बार भी अगर हो जाए तो हमारे नसीब खुल सकता है। थैंक यू वेरी मच मेरे मित्रों, जरूर आऊँगा। Q4 रिजल्ट मुझे लगता है आलोक का अप्रैल एंड तक आ जाएगा, नहीं तो मई फर्स्ट वीक तो श्योरली आ जाएगा, इतना उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ इन लोग फर्स्ट वीक ऑफ मई और बिफोर दैट रिजल्ट रिलीज कर देगा और अच्छे प्रॉफिट के साथ रिलीज करेगा, और हम लोग सब अगस्त तक इंतज़ार करेंगे। अगस्त देखने के बाद मैं फिर इसके बीच में तो वीडियो लाऊंगा, मैं फिर आप लोग के साथ वीडियो लेके शेयर कर दूंगा। ये आज के दिन में आलोक से हम लोग और होप नहीं रख सकते या रख सकते, जो भी होगा फाइनल कॉल दे दूंगा। तो मैं भी बने हूँ अभी तक, मेरा पास अभी भी आलोक का होल्डिंग है। मैं भी अगस्त तक इंतजार करूंगा, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं बेच दूंगा और एग्जिट हो जाऊंगा। तो मेरे मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। और एक जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, अभी देखिए लास्ट जो हमारे मल्टीबैगर्स था, मैंने जो HDFC AMC, उसके बाद में क्यूमिंस इंडिया, देखिए दो अच्छा परफॉर्म किया, और मार्केट इतना गिरने के बावजूद वो एक लेवल पे स्टेबल है, जहां मैं बाई कॉल दिया था वहीं है। तो एक बार मार्केट टर्न अराउंड होते ही ये फिर दौड़ना चालू हो जाएगा। तो बने रहिए, थोड़ा थोड़ा इस तरह पैसा कमाइए, 15-20 दिन एक महीना में अगर 30-40% प्रॉफिट आता है उसमें बुराई नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगला वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में आप लोग के साथ। गुड बाय।